पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, देन ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। क्या है, -2 3 1 1, फिर क्या है 2। अच्छा, हमको अगर ए निकालना है तो हमको पता है, एक थ्योरम होता है कि ए का ट्रांसपोज लेने पर क्या मिल जाता है, हमको ए मिल जाता है, ये हमको पता है। तो हम ए का ट्रांसपोज का क्या ले रहे हैं, हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो -2 3 1 2 का ट्रांसपोज, और जो ट्रांसपोज मिलेगा तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। जब ये ए के इक्वल होगा ये क्या हो जाएगा बताइए, -2 1 3 एंड 2, ये भी 2/2 का है। अब बताइए ए निकल गया, बी मेरे पास दिया हुआ है। तो अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए प्लस 2b निकालना है। तो ए कितना है, -2 1 3 2, ठीक है, प्लस हम 2b का डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लीकेशन हम b में डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 0 2 एंड 4। ठीक है, अब बताइए इसको हम ऐड करते हैं तो इधर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, -4, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 1, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अच्छा अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, a प्लस 2b का हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, -4 5 फिर 1 एंड 6। ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि ए और बी हमको दिया हुआ है, देन हमको ये प्रूव करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। तो ए बी निकालते हैं हम लोग। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कितना दिया है 1 -4 3, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है -1 2 एंड 1। ठीक है ना। अच्छा बताइए ये किस ऑर्डर का है, 1 2 3, 3/1 ऑर्डर का है। ये किस ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का बताइए, 1/3 ऑर्डर का है। जो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा बताइए, 3/3 ऑर्डर का होगा। अच्छा ये बताइए, सबको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना। यदि आपको नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में मल्टीप्लिकेशन का एक आसान विधि हम आपको बताएं, एक डमी मेथड बताएं, आप चाहे तो उसको देख लीजिए, खूब अभ्यास करिए, आपको आज में लगेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं तो क्या आएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। ठीक है, अच्छा अब हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब समझ में आ रहा है कि रो इंटरचेंज टू कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज टू रो। -1 4 -3 2 -8 6 फिर 1 -4 एंड 3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि B का ट्रांसपोज, ये हम क्या लिए थे बताइए, ये हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, इसको हम क्या ले रहे हैं, RHS अगर लेते हैं तो B का ट्रांसपोज डॉट मतलब क्या, इनटू A का ट्रांसपोज। तो अच्छा हम B का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, B का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो जो ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या आएगा, B का ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 1, और A का ट्रांसपोज कितना आएगा 1 -4 एंड 3। ठीक है, अच्छा किस ऑर्डर का है, 1 2 3 3/1, ये क्या है 1/3। जो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का बनेगा मेरा, 3/3 का। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करके, 1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। ये किस बाई का है, 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है उसको आप खुद करेंगे।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं और जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, डू योर सेल्फ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इफ ए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमको प्रूव क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई। आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। यदि आपको इसके विषय में नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने इसको बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमको, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम डायरेक्टली करेंगे का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि रो इंटरचेंज टू कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज टू रो। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया ए ट्रांसपोज, ए दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन ए में करेंगे। तो ए ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब ये 2/2 का ऑर्डर का, ये भी कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा रहेगा, 2/2 का होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है लेकिन फिर भी हम करके दिखा रहे हैं आपको कि इसमें कौन एक्टिव रहेगा बताइए, इसमें कौन एक्टिव रहेगा, इसमें रो एक्टिव रहेगा। क्या एक्टिव रहेगा बताइए, रो क्या रहेगा, इसमें एक्टिव रहेगा, मतलब रो चलेगा। ठीक है, और इसमें कौन एक्टिव रहेगा, इसमें कॉलम चलेगा। याद रहेगा आपको ना, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इस रो का पहले वाले रो का इस कॉलम के साथ, पहले वाले रो का इसके पहले कॉलम से, फिर पहले वाले रो का दूसरे कॉलम से, फिर नीचे वाले का दूसरे वाले रो का पहले कॉलम से, दूसरे वाले रो का सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पे हो जाएगा ना इस साइड से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे कि ये कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस हो गया, फिर क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा देन इक्वल टू 0। एंड दिस आई नो दैट क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाई आइडेंटिकल। हमको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री सर्व समीकरण जो होती हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा बताइए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, आई के इक्वल हो क्या गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि AT.A इक्वल टू आई, मीन्स प्रूव्ड। अच्छा, सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि ए दिया हुआ है तो वो प्रूव करना है कि ए क्या एक सिमेट्रिक है। तो सिंपल सी बात है, ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 -1 5 -1, सॉरी हम तो इसे तो उतार दिए, क्या हो जाएगा 1, ये गलत हो गया, ठीक है काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1
-1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का जो ट्रांसपोज दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अच्छा बताइए, जब ए का ट्रांसपोज लेने पर वो खुद के इक्वल हो जाए तो इसके ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, सिमेट्रिक करते हैं। अच्छा, सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट ये कह रहा है कि ए दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0। तो इसको हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, बताइए क्या आ जाएगा, 0 -1 1 फिर 1 0 -1 फिर -1 फिर 1 एंड 0। अगर आप इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए जो इक्वल है क्या आ जाएगा, माइनस ए के, या फिर मैं कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि मेरे पास ए दिया गया है देन प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, एंड सेकंड पार्ट दिया है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया, आपके समझने के लिए